चलो आगे बात करते हैं अब कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनो आते ही क्यों है? टेम्परेचर ना अर्थ का इंक्रीज होता रहता है हर एक, मतलब ऐसा मान लो जब आप अर्थ के अंदर सरफेस से होते हुए अर्थ के अंदर जाओगे आशिमा दिव्योत कशिश, तो हर 35 मीटर अर्थ के अंदर जाने के बाद 1 डिग्री तापमान उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है अर्थ का हर 35 मीटर की गहराई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो तापमान के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, हीट एंड प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। जब आप 15 किलोमीटर की डेप्थ पर पहुंचते हो तो प्रेशर होता है लगभग 5 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ रॉक। ठीक है, रॉक के हिसाब से 5 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर होता है। ये आपको याद नहीं रखना है, वैसे ही बता रहा हूँ कि प्रेशर मतलब कितना ज़्यादा हो सकता है। 5 टन आप समझ रहे हो, 1 टन कितने किलो का होता है? 1000 किलो। 5 टन 5000 किलो। भारी नहीं है पत्थर, इतना रॉक इतना भारी नहीं है, लेकिन वो प्रेशर के साथ साथ वो जा रहा है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ ना, आपने वो सुना है ना, बायोन्सी का नाम सुना है ना, वाटर में जो होती है, कि एक हमें क्वेश्चन आता था साइंस में 9th क्लास में कि एक आयरन नेल डूब जाता है लेकिन इतनी बड़ी शिप पानी के ऊपर तैरती रहती है, क्यों? याद है? एक क्वेश्चन आता था हमें। ह्यूमन बॉडी जैसे ऐसी होती है पानी के अंदर कि आप हाथी तक को खींच सकते हो पूंछ से आराम से, इतना हल्का हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो ऐसे ही जब आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हो ना, तो जो भारी इतनी चीज़ है भी नहीं जनरली, वो बढ़ते हुए प्रेशर के साथ साथ बहुत भारी हो जाती है और बहुत गर्म हो जाती है। इन सर्कमस्टांसेस के चलते जब आप अर्थ के और अंदर जाते हो तो आप लेयर पे पहुंचते हो मैग्मा पे, जो कि है सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर, जिसका नाम होता है मैग्मा की लेयर। ठीक है, मैग्मा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और मैग्मा के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो ना बहुत ज़्यादा गैसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक तो हीटेड है और सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर, और क्लोज भी है। क्लोज कैसे? ऊपर की क्रस्ट की लेयर ने उसको क्लोज कर रखा है ना, बार बार थोड़ी ना अर्थ के अलग अलग जगह से छेद होकर वो चीज़ बाहर आती रहती है। हाँ, लेकिन जिस चीज़ में प्रेशर है, आप ऐसा समझ लो ना, आपने कशिश क्या कर रखा है, आलू चढ़ा रखे हैं, ठीक है, कुकर में। अब अगर आपने वो सीटी नहीं लगा रखी, आपने पूरा कुकर बंद कर रखा है और आपने गैस पूरे दिन चला रखी है, फटेगा कि नहीं फटेगा? वो 24 घंटे एक बार कुकर के नहीं फटेगा? बताओ। वो स्टीम और जो गैस है, अगर आपने वो सीटी नहीं लगा रखी, सीटी से तो चलो बाहर निकल जाता है, आपने सीटी बंद कर दी कैसे भी तरीके से, अंदर ही वो स्टीम बनती जा रही है, जोर की ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा उस मेटल में? यही चीज़ होती है। अब अर्थ के ऊपर कोई निकलने के लिए कोई वेंट तो है नहीं बार बार, तो ये धमाके से बाहर निकलता है, बनाता है क्रेटर या फिर कैल्डेरा, लावा बॉम्ब्स, ये सब इसकी फॉर्म में, वेंट की फॉर्म में बाहर निकलता है। अंदर से आता है मैग्मा, सरफेस पे आके नाम हो जाता है लावा। कुछ गैसेस जो वोल्केनो के अंदर होती हैं, दे आर कंबस्टाइल इन नेचर, कि अगर मतलब जैसे जहां से वो बाहर निकली ना, जैसे यहां से वो ऐसे होकर वो बाहर निकली, ये अंदर मैग्मा, ये लावा, इसके साथ कुछ गैसेस, कुछ ना कंबस्टाइल गैसेस होती हैं कि एयर के कांटेक्ट में आते ही ना आग लग जाएगी आसपास पूरी जगह पर। इसलिए जहां पर वॉल्केनो निकलते हैं ना, वैसे तो लावा जहां जहां से जिन जंगलों से बह रहा है तो आग तो लगेगी नेचुरली, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कभी कभार, जहां पर वॉल्केनिक माउंटेन्स या आइलैंड्स हैं तो आसपास के जंगल वगैरह पूरे के पूरे तहस नहस कैसे हो गए? इतना भयंकर लावा तो बहा भी नहीं यहाँ से। तो उसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं जो कि एयर के साथ में कांटेक्ट आते ही मतलब आसपास का पूरा रीजन जला देती है। मतलब वहां पर कोई बंदा दूर भी खड़ा हो ना, और अगर कोई कंबस्टाइल गैस निकला है तो उसका चेहरा शरीर पूरा जल जाएगा उसकी वजह से, चाहे भले उसको लावा की एक बूंद भी टच ना करे। ये चीज़ है। और ये उसके अंदर गैसेस हैं कैसे भाई? गॉड की ब्लेसिंग्स। अब ये इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि उसके अंदर गैसेस हैं तो हैं, हर वॉल्केनो के अंदर लेकिन कंबस्टाइल गैस नहीं होती, किसी किसी वॉल्केनो के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सम गैसेज आर ऑल्सो कंबस्टाइल विच आर फाउंड इन वॉल्केनो, लेकिन नॉट इन ऑल वॉल्केनोस। ठीक है, इस तरीके से जो वॉल्केनिक मटेरियल होता है वो बर्स्ट होता है, वीक स्पॉट से बाहर निकलता है, ये नहीं अर्थ के किसी कोने से बाहर निकल आएगा। अब एक बात बताओ, जैसे दिव्योत आशिमा कशिश, हम जहाँ बैठ के क्लास कर रहे हैं अपने अपने घरों के अंदर, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि जहाँ से हमारा घर खोदना नीचे शुरू करेंगे तो वहाँ पर राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि नहीं है, होगा ना, ये तो हर जगह से है ना। लेकिन हमारे घर में फिर ऐसा कोई छेद क्यों नहीं आ जाता आशिमा कि वहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होने लगे हैं कशिश? क्योंकि डेफिनेटली
जहाँ पर हम बैठे हैं उसके आसपास की जो प्लेट है ना वो टाइट प्लेट है, अगर वो वीक स्पॉट होता है ना तो डेफिनेटली निकल आता है। यही अगर हम जापान में ना बहुत ज़्यादा मतलब वॉल्केनो इसलिए आते हैं, अर्थक्वेक इसलिए आते हैं, वहाँ की प्लेट इतनी ज़्यादा टाइट नहीं है, वो वीक स्पॉट्स हैं। जापान में अगर पहाड़ों पे बैठ के मतलब कहीं हम क्लास वगैरह ऐसे ये कर रहे हो या अपना घर बनवा कर रह रहे हो, उधर चांसेस है 90% के एकदम से वॉल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अर्थ की उन क्रस्ट पर, अब अर्थ की क्रस्ट आप इमेजिन कर सकते हो ना, पूरी की पूरी मतलब दुनिया, पूरी की पूरी अर्थ मतलब एक तरीके से, उस पर पूरे के पूरे ग्लोब पर जहाँ जहाँ वीक स्पॉट्स होंगे प्लेट के, उन जगह को चीरते हुए मैग्मा वेंट बनाएगी और वेंट बनाने के बाद लावा वहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कि जब मर्जी दिल्ली से निकल आया, कल चेन्नई से निकल आया, फिर दुबई से निकल आया, ऐसा नहीं होता। इसलिए वर्ल्ड में हर जगह ऐसा नहीं होता कि खबरें आ रही हैं आज वॉल्केनो यहाँ से फट गया। वॉल्केनो के डेफिनेट स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोगों को पता रहता है कि आसपास घर नहीं बनवाने, कंस्ट्रक्शन नहीं करवानी है। यहाँ पर इन सीजन्स में वॉल्केनो ज़्यादा आता है, या फिर कभी कभार पूरे साल सदाबहार वॉल्केनिक वाले वो भी रहते हैं। और जहाँ पर सदाबहार रहते हैं, कशिश आशिमा मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी जहाँ पर ये जो एक्टिव वॉल्केनोस पूरे साल 365 डेज रहते हैं, वहाँ पर आपको याद है ना इतनी ज़ोर की फटता है कभी कभार कि वो बिजली भी छोड़ देता है। देखा था ना कशिश, मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी आपको, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट्स भी पास होते हैं कभी कभार, इतनी ज़ोर की फटता है। पता है देवजोत, ऐसी ऐसी गैसेज बाहर निकलती हैं कि जैसे आसमान में बिजली नहीं चमकती है, वो ऐसे करंट पास करता है। दिखाता हूँ मैं गूगल क्रोम पे, को यहाँ पर देखो, ये ना वो होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। आप यहाँ पर एक बारी इंटेंसिटी इमेजिन कर सकते हो कितनी जोर की बिजली कड़क रही है। रियल फोटो है, कोई वैसी फोटो नहीं है। यहाँ देखो मार्वल की पिक्चरें लग रही हैं, तो इस तरीके से निकलता है इसके अंदर कभी कभार ना ये करंट्स वगैरह। यहाँ पर ये होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, सदाबहार, ये कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। कुछ ना आईसी वॉल्केनोज भी होते हैं, वो अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, हमारा टॉपिक नहीं है वैसे। आईसी वॉल्केनोज भी होते हैं, पता है, बर्फीले पहाड़ों में से वॉल्केनो ब्लू कलर का वो एक तरीके से मटेरियल इजेक्ट करते हैं, ब्लू इलेक्ट्रिक फ्लेम से इजेक्ट करते हैं। ये भी एक यूनिक चीज़ होती है अर्थ पे, पता है। अब एक गर्म होती है कि ठंडी है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ब्लू है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। और एक क्या सच में लावा है, ये मैग्मा है या इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है ये भी बताऊंगा। आगे की बात करते हैं। जो साइंटिफिक स्टडी होती है वॉल्केनो की, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्केनोलॉजी। पीपल हु स्टडी वॉल्केनोस आर कॉल्ड एज वॉल्केनोलॉजिस्ट, ठीक है। नेचर क्या होता है वॉल्केनिक इरप्शंस का, कभी कभार मैग्मा जो होता है वो स्लो तरीके से सरफेस पे आता है और वास्ट एरिया में स्प्रेड करता है, मतलब धीरे 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 करके सरफेस पे आया, यहाँ से इस वेंट के थ्रू निकला, इस वेंट के थ्रू निकला, वेंट ए वेंट बी, उसके बाद धीरे 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 करके इतना इरप्ट होते जा रहा है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, पूरे के पूरे शहर सड़कों पे। एक फ़ोटो दिखाई थी ना मैंने आपको, वो आदमी जो खड़ा हुआ था, जैसे कभी कभार सड़कों, घरों तक, आसपास के पार्कों तक पूरा का पूरा आ गया। वहाँ पर वॉल्केनो वास्ट एरिया में फैल जाता है। जो इस तरीके से, ध्यान से सुनना, जब मैग्मा बहुत स्लो तरीके से राइज करता है और उससे निकलने के बाद जब लावा बहुत बड़े एरिया में, काफ़ी बड़े तादाद में फैल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन। कुछ जो प्लेट्यूज होते हैं, कुछ जो प्लेन्स होते हैं, वो इसी वे में बने होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर जो डेक्कन प्लेट्यू बना है, अब यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो गई है आज की क्लास के बाद। रीजंस हम और भी जान लेंगे, लेकिन प्रिलिम्स के लिहाज से कि डेक्कन प्लेट्यू बना कैसे, वॉल्केनो से बना, ये तो हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, 6th क्लास में भी था। लेकिन किस प्रकार की इरप्शन से, तो आप कहोगे फिशर इरप्शन। क्या होती है फिशर इरप्शन? जब मैग्मा स्लो तरीके से राइज करता है और उससे निकला हुआ लावा बहुत वास्ट एरिया में फैल जाता है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में एक कोलंबियन प्लेट्यू ऐसे बना, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू की सॉइल कैसी है कशिश? विच काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू? अगर वॉल्केनो से बना है पूरा का पूरा, तो वॉल्केनो कैसा करेगा, कैसा बना देगा सॉइल को, कैसी कलर का? ब्लैक। और ब्लैक सॉइल पे सबसे ज़्यादा इट इज़ आइडियल फॉर विच काइंड ऑफ क्रॉप? वन एग्जाम्पल दो। कॉटन। सच काइंड ऑफ सॉइल और ये प्लेट्यू कौन सी स्टेट तक स्प्रेडेड है, एक एग्जाम्पल दे दो, यहाँ कॉटन कल्टीवेशन भी अच्छी खासी मात्रा में होती हो। हाँ, असम डेक्कन प्लेट्यू में आता है। अच्छा, इसमें महाराष्ट्र, वेरी गुड।
महाराष्ट्र, ठीक है। अगर मैग्मा बहुत क्विकली राइज करता है सरफेस तक, यहाँ पर क्या कर रहा था स्लोली, यहाँ पर देख रहे हो क्विकली राइज करता है सरफेस तक, लावा इज थ्रोन हाई इनटू द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया ना कभी कभार इतना हाई दिव्योत के अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके निकल जाता है। लावा के अलावा मैग्मा के अंदर से और क्या क्या निकलता है, ऐश निकलती है मतलब रेत टाइप, स्टीम भाप, कुछ गैसेस और कुछ पीसेस ऑफ रॉक्स भी निकलते हैं जो कि बाहर से बड़ी तेजी से निकलते हैं। इस तरह की इरप्शन को हम लोग बोलते हैं, जो स्लो थी उसको क्या कहते थे, फिशर। इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजिव इरप्शन। तो आपको आज दो तरह की इरप्शन भी पता लग गई जो कि वॉल्केनो से निकलती है, ठीक है। इस प्रकार की इरप्शन आज तो नहीं, बहुत साल पहले 1883 में 27 अगस्त को, ठीक है, हुई थी ऑन द आइलैंड ऑफ क्रकटाउ, इंडोनेशिया में। ये आज भी फेमस है क्रकटाउ वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है। ये इस प्रकार का एक्सप्लोजिव इरप्शन का एक बेहतरीन नमूना है। लावा फ्लो जिस हिसाब से होता है ना, वो उसकी विस्कोसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। विस्कस पता है क्या होता है, विस्कस इन द सेंस कि कोई भी चीज़ कितनी लिक्विडी है, मतलब लिक्विड इन द सेंस ये वाटर की तरह है या फिर हनी की तरह है। यार एक नॉर्मल बात बताता हूँ, घिनौनी बात कह लो चाहे भले इसको, यार पानी किसी के ऊपर फेंक रहे हो, ज़मीन पे आपने पानी फेंका या टेबल पे, वो ज़्यादा आगे जाएगा या थूक ज़्यादा आगे जाएगी, बताओ। विस्कस आप समझ गए क्या होता है, थूक हमारी ज़्यादा विस्कस होता है, उसमें लिक्विड कम होता है। पानी इस ऑल लिक्विडिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर और विस्कोसिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल हनी में बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ापन होता है, लिक्विडिटी कम होती है। तो शहद को आगे एक स्लाइडिंग उससे किसी से, मतलब आपने कोई स्लाइड बनाई हुई है और उससे शहद को आप गिरा रहे हो और पानी को गिरा रहे हो एक बाल्टी, क्या चीज़ ज़्यादा आगे जाएगी दिव्योत, ज़्यादा जल्दी, क्या चीज़ ज़्यादा आगे जाएगी, पानी जाएगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब लावा फ्लो इफेक्ट होता है विस्कोसिटी से। इसका मतलब कौन सा लावा ज़्यादा दूर तक बहेगा जिसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है कशिश? इस एक्सप्लेनेशन से क्या समझ में आएगा, कौन सा लावा ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा निकलने के बाद वेंट से? मैग्मा निकला वेंट से, वो बना लावा, तो जो हाई विस्कोसिटी होगी जिसके अंदर वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा ज़्यादा दूर कशिश, या आशमा जिसके अंदर लो विस्कोसिटी होगी? लो। क्यों, ऐसा क्यों? लो विस्कोसिटी वाले के अंदर ऐसी क्या बात है? उसके अंदर लिक्विड ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, और ज़्यादा लिक्विडिटी चीज़ ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी। हनी के पास हाई विस्कोसिटी है इसलिए वो स्लोली फ्लो करता है, वेयरएज वाटर हैज़ लो विस्कोसिटी, गाढ़ापन कम है पानी के अंदर, पानी के अंदर क्या कहते हैं उसको, पतलापन ज़्यादा है, ठीक है। सो इट फ्लोज ईजिली। जो लावा की विस्कोसिटी होती है, अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा लावा भाई ज़्यादा लिक्विडी होगा, कौन सा ज़्यादा गाढ़ा होगा थूक की तरह, या उससे भी गाढ़ा होगा हनी की तरह या हलवे की तरह, ये कैसे पता लगेगा? ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। वाटर तो है ही, वाटर पता है क्यों है मैग्मा के अंदर, ये कैसे प्रूव हो जाता है? ये प्रूव हो जाता है, याद है स्टीम निकल रही थी, भाप, आपने ठंडा पानी डाला नलके का कशिश कुकर के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन कुकर के अंदर गैस चला दी उसको, तो वो स्टीम की फॉर्म में तो बाहर निकलेगा कुकर की सीटी से गर्म पानी होकर, है ना। तो ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर वॉल्केनो में, मैग्मा कह लो, मैग्मा में कितने अमाउंट ऑफ सिलिका और वाटर का मिश्रण मिक्स है, समझ गए? तो इसका मतलब जिसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा तो वो कैसा होगा, लेस विस्कस के हाई, मतलब हाँ लो विस्कस की हाई विस्कोसिटी होगी उसकी, बताओ। वाटर कंटेंट जिसके अंदर लो एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हाई विस्कोसिटी लावा जो होता है ना याद रखना, जो ज़्यादा गाढ़ा होता है वो रिच होता है सिलिका के अंदर और पानी का कंटेंट उसके अंदर कम होता है। लो विस्कोसिटी वाला जो लावा होता है उसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब आप ये रूल समझ गए कि अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन आए कि एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है कहीं से, वो काफ़ी दूर तक उसने ट्रैवल करा है, क्यों करा भाई दूर तक ट्रैवल? एनसीईआरटी तो कभी ये वाला फैक्ट बताएंगी नहीं। जो सुना आपने आज से पहले ये वाली चीज़, इसकी एक्सप्लेनेशन कि कोई
वॉल्केनो कितनी दूर तक या कितनी पास तक ट्रैवल करेगा ये कैसे डिटरमाइन होगा? क्यों कर रहा है वो इतनी दूर तक ट्रैवल? कुछ तो रीज़न होता ही होगा ना। क्यों वो अपने वॉल्केनिक माउंटेन से नीचे उतर कर पूरे शहर को उसने तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, सब जला दिया? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ सिलिका एंड वाटर का मिक्सचर उसके अंदर कितना था। ठीक है। इंडिया में ये वाला जो बॉक्स है वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन। इंडिया में कौन सी ऐसी इकलौती जगह है जहां पर वॉल्केनो आता है? इंडिया में आपने नहीं सुना होगा कि वॉल्केनो आता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर वॉल्केनो आता है। रेगुलरली नहीं आता, लेकिन बस वहां पे वॉल्केनो आता है। ठीक है। अंडमान सी में एक बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड जो कि अंडमान सी के अंदर सिचुएटेड है। वहां पर आपको वॉल्केनो देखने को मिलता है, जो कि इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो अलोंग द चेन फ्रॉम सुमात्रा टू म्यांमार। ठीक है। मतलब सुमात्रा से वेर सुमात्रा इंडोनेशिया से म्यांमार तक आपको सिर्फ अंडमान सी में देखने को मिलेगा एक एक्टिव वॉल्केनो उस चेन तक। ठीक है। लास्ट इरप्शन इसकी हुई थी 2017 में। अब क्योंकि एक साल के करंट अफेयर आते हैं यूपीएससी में, 2017 में हुई थी, तो 2018 में क्वेश्चन आ गया था उसके अंदर। ठीक है। ये चीज़ तो देख रहे हो। अब जिसने करंट अफेयर मिस कर दिया होता दिग्जोत, आशिमा कशिश, वो यहाँ से भी तो कवर कर सकता था। इसलिए तमिलनाडु करना मतलब ये चीज़ अच्छी है कि नहीं पढ़ा, मान लो मैंने वो करंट अफेयर की मैगजीन जिसके अंदर ये वाली चीज़ आई हुई थी कि ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट, कोई बात नहीं, स्टैटिक सब्जेक्ट में तो दे रखा है ना ये वाली चीज़।